गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से प्रोनाउन का टॉपिक अपना चल रहा है और प्रोनाउन के बारे में अपन ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले जो है पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया है। इसी प्रकार से जो है इंटरोगेटिव हमने पढ़ लिया है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके। उसके बाद रिफ्लेक्सिव हमने पढ़ लिया और एम्फेटिक। ये जो 6 टाइप्स है, इन 6 टाइप्स के बारे में हमने 2 वीडियो बनाए। सबसे पहले पर्सनल और पॉजिटिव के बारे में एक वीडियो है, बाकी दूसरा वीडियो जो है डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बारे में है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियोस को देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो और आगे का टॉपिक इजीली समझ में आए। अभी अपन जो है अपना अगला टॉपिक जो है प्रोनाउन में, अगला प्रोनाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन, उससे बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में प्रोनाउन टॉपिक पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अभी का टॉपिक है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि रिलेटिव, रिलेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई किसी एक का संबंध दूसरे से बताएगा, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इट इज यूज्ड टू जॉइन अ फ्रेज और क्लोज टू another sentence। भाई इसमें क्या करते हैं अपन, एक फ्रेज या एक क्लोज को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? यह वाक्यांश या वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के काम आए, जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। समझ में आया? भाई ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसी भी एक फ्रेज और एक क्लोज जो है उसको दूसरे सेंटेंस से, दूसरे फ्रेज या क्लोज से जोड़ने के लिए काम आएगा। फ्रेज क्या है? फ्रेज अपन कहते हैं वाक्यांश, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए सेंस। और क्लोज क्या होता है? जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो ये दोनों सेंटेंस के ही पार्ट हैं, इसको अपन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये एक फ्रेज और एक क्लोज को जोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से रिलेटिव क्लोजेस, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करें। तो ये है आपका हु, whom, whose, which और that। इनके बारे में अपन ने चर्चा की है। ये इंटरोगेटिव पढ़े थे तब भी 4 तो ये आए ही थे। अब देखो वहां जो है इनकी जो अपन ने इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं वहां जब इनका प्रयोग कर रहे हैं अपन तो सेंटेंस की शुरुआत में इनका प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ रिलेटिव पर प्रोनाउन के अंदर इनका जो प्रयोग होगा वो सेंटेंस के बीच में होगा और इनका मीनिंग भी बदल जाएगा। हु का मतलब होगा जो, होम का मतलब होगा जिसे, हुज का मतलब जिसको, विच का मतलब जो की, और दैट का मतलब भी वो की, ठीक है। तो ये इनका प्रयोग जो है इस तरीके से सेंटेंस के अंदर होगा। अब देखो हुज, होम, इन दोनों का प्रयोग तो किसके लिए? व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा।
अब हुज जो है इसका प्रयोग जो है व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। विच का प्रयोग जो है वस्तुओं के लिए होगा, और दैट का प्रयोग जो है वो व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए हो सकता है, व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो बेसिक विच और दैट में अंतर क्या है, विच जो है व्यक्ति के लिए यूज नहीं हो सकता और दैट जो है व्यक्ति के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये जो है अपने रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब इनके यूजेस, इनके सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इनका प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, द मैन who is wearing a black shirt is my uncle। अब यहाँ क्या है देखो, द मैन हु इज, अब हु यानी मैन आदमी, कौन सा आदमी, जो कि ब्लैक शर्ट पहने हुए हैं वो मेरे अंकल है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इस फ्रेज को अपन ने इससे जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है अगला देखो, द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द class, the students who attended the class were happy। भाई वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास अटेंड की वो खुश थे। तो कौन से स्टूडेंट, जिन्होंने की क्लास अटेंड की, इसके बारे में ये, द टीचर appreciate appreciated the students। कौन से स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया, whom यानी जिनको की he had taught यानी जिनको की उसने पढ़ा है। टीचर ने अप्रिशिएट किया स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट्स, जिनको की उसने पढ़ाया है, तो उन स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया। द बुक विच आई गेव, द बुक which I gave him is lost। पुस्तक जो मैंने उसको दी वो क्या हो गई, गुम हो गई। तो कौन सी पुस्तक, जो कि मैंने उसको दी, ठीक है। उसी प्रकार से he is the boy that I was talking। भाई ये वही लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहा था, ठीक है। he is the boy that I was talking। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं talking about, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था। तो ठीक है, ये चीजें समझ में आई। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, who, whom, which, दैट और हु, जिनका प्रयोग जो है, अब इनसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी है इनसे पहले जो है कोई न कोई एंटीसीडेंट्स आया है। ये एंटीसीडेंट क्या होता है, देखो ANTECEN, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती। यानी इनसे पहले कोई न कोई नाउन आएगी और उसके बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ देखो द मैन आया है, यहाँ देखो द स्टूडेंट्स आया, यहाँ भी द स्टूडेंट्स आया, यहाँ भी द बुक आया और यहाँ भी द बॉय आया। तो ये जो है इनके एंटीसीडेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एंटीसीडेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला टाइप जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। का अगला टाइप जो है वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव
अब जैसा कि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो यहाँ क्या होता है, प्रत्येक के सेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। इट डिनोट्स persons or things taken as single or in group, as single or in groups। तो प्रत्येक के लिए या तो इंडिविजुअल या समूह में, तो प्रत्येक के लिए इंडिविजुअली जब बात की जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यानी यहाँ जो है क्या हो रहा है, व्यक्तियों और वस्तुओं में प्रत्येक को सूचित करने के लिए, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में प्रत्येक के लिए यूज किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव में है कौन कौन से, तो देखो आइदर, नाइदर, ईच, बोथ और ऑल, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर का मतलब क्या होता है, या तो, नाइदर का मतलब नहीं, ईच का मतलब प्रत्येक, बोथ का मतलब दोनों और ऑल का मतलब सभी। ठीक है, तो ये जो है इनका प्रयोग जो है ये कहलाएगा अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो इनका प्रयोग क्या है, ईच ऑफ यू मस्ट फॉलो द रूल्स, या ठीक है, ईच ऑफ यू मस्ट फॉलो द रूल, यानी आप में से प्रत्येक को रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ऑल ऑफ यू हैव बीन कॉल्ड नाउ, भाई तुम सबको भी बुलाया गया है। ऑल ऑफ यू हैव बीन कॉल्ड नाउ, यानी आप सभी को भी बुलाया है। इसी प्रकार से नाइदर ऑफ द पेन्स इज राइट, कोई भी पेन नहीं चल, किसी भी पेन से लिखावट नहीं चल रही, कोई भी पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर ब्रेव, दोनों ही विद्यार्थी बहादुर हैं। तो इस प्रकार से जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। देखो यहाँ क्या है, ईच ऑफ का काम क्या है, सेंटेंस ब्रेकर का काम कर रहा है, यानी कि इसके बाद जो है ये नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन ईच के अंदर जो है ऑफ आया, ऑफ सेंटेंस ब्रेकर का काम कर रहा है, तो ये जो है एज ए प्रोनाउन इसमें यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो अगला अपन देखते हैं, अगला प्रोनाउन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब पारस्परिक संबंध बताते हैं हम एक दूसरे का, तो उसके लिए यूज करेंगे अपन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में मतलब क्या है, पारस्परिक संबंध के इसका यूज किया जाएगा। अब ये दो ही है, एक तो है आपका वन अनदर और एक है ईच अदर। ठीक है,
ईच अदर और वन अनदर। वन अनदर, ईच अदर का मतलब क्या होगा, दो के लिए, दो के बीच ईच अदर होगा, और दो से ज्यादा के बीच होगा तो वहाँ वन अनदर होगा, दो से ज्यादा के लिए। समझ में आया? अब देखो, अगर सेंटेंस में लिखूं कि फादर एंड मदर, फादर एंड मदर should pay attention to each other या वन अनदर, क्या आएगा, each other, each other, क्योंकि दो ही है, फादर एंड मदर, दो के बीच की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ we should help, अब यहाँ क्या आएगा, वन another in the crisis, भाई क्राइसिस में हमें या विपत्ति के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो विपत्ति के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो इसके लिए जो क्या आएगा, वी शुड हेल्प वन अनदर इन क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस का मतलब विपत्ति। तो यहाँ जो है ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होगा, और वन अनदर का मतलब दो से ज्यादा के लिए। हस्बैंड एंड वाइफ शुड रेस्पेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, दे ऑल लव्ड, अगर ये हो गया दे ऑल लव्ड, अब यहाँ क्या आ जाएगा, ईच अदर या वन अनदर, यहाँ आएगा वन अनदर, यानी दे ऑल, दो से ज्यादा की बात हो रही है। इस प्रकार से ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जो कि पारस्परिक संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब आज के टॉपिक का लास्ट प्रोनाउन, लास्ट नॉट द लीस्ट, लेकिन वो है आपका इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्चित। ठीक है, जिस कोई फिक्स अर्थ नहीं हो, अनिश्चितता शो करे, कौन कोई पर्टिकुलर किसी की बात नहीं करे, तो उसके लिए अपन प्रयोग करेंगे इनडेफिनेट। इसके लिए कुछ कौन कौन से प्रोनाउन है, देखो, ऑल, ईच, वन, none, several, everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one, few, little, more, everything, nothing। ठीक है, एटसेट्रा जो है ये आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएंगे। अब देखो, इनके सेंटेंस के बारे में, इनके प्रयोग के बारे में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट बी attentive to one's studies। भाई किसी को भी जो है, जो भी स्टडीज की प्रैक्टिस कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको अपनी स्टडी के लिए जो है क्या करना है, अटेंटिव रहना है। ठीक है, अब देखो यहाँ वन, तो यहाँ हिज या हर नहीं लगा सकते, वंस ही आएगा, ये ध्यान रखना। कई बार जो है वन मस्ट बी अटेंटिव टू हिज स्टडीज कर देते हैं या हर स्टडीज कर देते हैं, तो वन के लिए वंस ही आएगा। इस चीज को भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। एवरीवन बिलीव्ड मी, everyone
बिलीव्ड मी, यानी सबको मुझ पर भरोसा है। अब सभी कौन, कोई निश्चय नहीं है ना, कौन सभी। उसी प्रकार से वन मस्ट, कोई तैयारी करनी चाहिए, किसको, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं आया। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि somebody या someone has stolen my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब किसने चुराया, somebody या someone, यानी पर्टिकुलर नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि भाई किसी ने चुराया, किसने चुराया। तो जहाँ निश्चितता नहीं हो वहाँ क्या होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। अब देखो, few were hurt, many escaped। ठीक है, कुछ को चोट लगी, भाग गए। हो सकता है कि प्रदर्शन कर रहे हो और वो सभी पुलिस आ गई हो, तो कुछ पकड़े गए जो पिट गए और बाकी वाले ज्यादातर बच के भाग गए। तो कुछ जो है वो चोट लगी उनको, बाकी मैनी एस्केप्ड, कई सारे जो है बचकर भाग गए। उसी प्रकार से ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये कहावत सुनी होगी आपने, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यानी सारी चमकने वाली चीजें सोना नहीं हुआ करती। तो यहाँ ऑल शब्द क्या है आपका, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी प्रकार से अपना ये जो प्रोनाउन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। इसमें अपन ने 10 प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है। इसको डिटेल से आप अपने नोटबुक में लिखिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए। वीडियो को 2 बार 3 बार कंटिन्यू देखिए। कुछ भी नहीं समझ में आया तो सजेशन बॉक्स में अपने सजेशंस डाल सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।